अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की कि ऑरिफ्लेम हमने क्यों ज्वाइन करना है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। अब जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं तो सबसे पहले उनका सवाल होता है कि भाई वर्किंग क्या है, करना क्या पड़ेगा, काम है क्या असल में। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई असल वर्किंग क्या है और क्या काम है, किस तरह से करना है, किस किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपको अनलिमिटेड लोग मिल सकते हैं मार्केटिंग के लिए, आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बेसिक देखिए, स्टार्ट जो है ना वो व्हाट्सएप से करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं से जानते होते हैं और वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। सिर्फ आपने अपनी कंपनी का ट्रस्ट बनाना होता है और देन जो है वो आप आपके कस्टमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये जो है वो काफ़ी टाइम लगता है एक ट्रस्ट बनाने में, ग्रो चैनल जो है वो अकाउंट्स ग्रो करने में, तो वहाँ पे साथ साथ वर्किंग करते रहें। ठीक है, लेकिन अपना जो आपका व्हाट्सएप से आप उसका सर्कल इंक्रीज करके वहाँ से जो है वो अपना काम जो है एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। आपके अपने ही आपसे जो है वो रिकमेंडेशन लेंगे, आपसे प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करेंगे और उनके फिर रिव्यूज़ जो हैं वो आगे आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने अपने ट्रस्ट, अपना भी ट्रस्ट बनाना है, अपने अपनी कंपनी का, अपनी प्रोडक्ट्स का भी ट्रस्ट बनाना है। ठीक है, तो ये जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, जब आपको ये एक यूनिक मार्केटिंग, यूनिक एडवर्टाइजमेंट करनी आ जाएगी ना, तो देन आपको ऑरिफ्लेम में बहुत आसानी होगी। कुछ लोग समझते हैं जो स्टेटस लगाना जो है वो ऑरिफ्लेम में काम है। भाई स्टेटस लगाना असल काम नहीं है। असल काम जो है वो सेलिंग और रिक्रूटमेंट है। और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए हम स्टोरीज या फिर पोस्ट या फिर जो है वो व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह लगाते हैं, ग्रुप्स वगैरह कुछ लोग बना लेते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। तो उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं 2 साल से अब 2 साल से ज़्यादा ही क टाइम हो गया है और मेरे लिए तो ये एक लाइफ़ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है। एक होता है ना हमारा ज़िंदगी एक यू टर्न करती है और हम एक न्यू पर्सन बन जाते हैं। तो ये मेरे लिए ऑरिफ्लेम है और अभी भी स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट स्टूडेंट हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो है वो इनकम, कमीशन, गिफ्ट सब इन चीज़ों के अलावा जो एक बंदे का ख्वाब होता है कि मैं दुनिया घूमूँ, वर्ल्ड टूर्स एन्जॉय करूँ, वो सब भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफ़ाई किया है। लास्ट टाइम दुबई की टिकट क्वालिफ़ाई की थी, इस दफ़ा बैंकॉक का एक टूर है हमारा, इंशाल्लाह वो क्वालिफ़ाइड है। आगे उसकी जब डेट्स आएँगी तो ज़रूर जाएँगे। और ऑरिफ्लेम में डायरेक्टर बनने का ना हर बंदे का ख्वाब होता है जो इसमें न्यू आता है। और उसको बस एक, आप समझ लें कि गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक रास्ता बताना होता है। और अगर वाक़ई ही कोई बनना चाहता है, वाक़ई ही किसी को इस प्लेटफ़ॉर्म की अहमियत का पता है ना, तो वो फिर उसमें जो है वो आगे बढ़ता है और बहुत आगे जाता है। पॉइंट इज़ कि आप क्या करना चाहते हैं? आपकी क्या इंटरेस्ट है? ठीक है? अगर आपके इंटरेस्ट जो हैं वो जॉब वाले हैं या फिर आप आर्ट पसंद करते हैं या एनीथिंग लाइक दिस, तो आप बिज़नेस वाले पर्सन है ही नहीं, तो आप फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बिज़नेस को रन करना। अगर आपको पता है कि मैं बिज़नेस वाला बंदा हूँ, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो एक लीडरशिप एबिलिटीज़ उसमें है, तो देन आपके लिए आसान होगा एक बिज़नेस को रन करना, एक टीम को हैंडल करना, एक टीम को सिखाना, उनको ट्रेन करना। ठीक है? तो इसके लिए किसी को ट्रेन करने के लिए आपका खुद का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जिसको हम माइनस कर देते हैं और हम समझते हैं कि शायद हम बाकियों को ट्रेन करते रहेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपने खुद ट्रेन होना होता है। और जो खुद ट्रेन हो जाता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता कि वो आगे अपने जो है वो मेंबर्स को ट्रेन करे। तो असल चीज़ ही ये है कि आपने खुद लर्न करके आगे आपने लर्निंग करवानी है। ठीक है, खुद सेलिंग करके अपने एक्सपीरियंस से आपने जो सीखा है वो आपने अपने मेंबर्स को सिखाना है। अब पहली काम चीज़ जो है वो है सेलिंग। अब कहेंगे कि सेलिंग पहले कभी ज़िंदगी में की ही नहीं, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। सेलिंग ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब मैं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुझे नहीं मिला जिसमें सेलिंग ना हो रही हो। लेकिन अगर हम ये भी देखते हैं कि भई डॉक्टर्स के प्रोफ़ेशन में क्या सेलिंग है, तो वो भई मेडिसिन सेल होती है। ठीक है? जाने की फ़ीस होती है, हर चीज़ के लिए अलग-अलग तरह की सेलिंग होती है। तो ऑरिफ्लेम में सेलिंग जो है वो आपने करनी कैसे है, ये पॉइंट आता है। सबसे पहले आपने ट्रेनिंग्स लेनी है, आपने काम सीखना है, आपने एडवर्टाइज़मेंट सीखनी है, मार्केटिंग क्या होती है आपको नहीं पता। ठीक है? ट्रेनिंग्स लेके आपने लर्निंग करनी है अपनी।
ठीक है? लर्निंग जब आपकी इतनी हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि भाई ये प्रोसेस है, इस तरह से कमीशन आ सकता है, इस तरह से प्रॉफ़िट आ सकता है, ये सारा इनका मेथड है, तो अब आप पे है कि भई अब आपने आगे से काम कैसे शुरू करना है। आप एक नेम बैंक बनाएँ, अपने जो आपके इर्द-गिर्द के लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, उनके आप नेम बैंक बनाएँ। तो आपको लगता है कि 1% भी कोई बंदा आपसे कोई चीज़ बाय कर सकता है, आपको पता होता है अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट का, आपको अपने नेबर्स का, अपने फैमिली का कि कितनी प्राइस की चीज़ ये लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। उस हिसाब से आप उनके लिए उनके इश्यू के हिसाब से, ऐसे किसी आपको पता होता है कि भाई मेरे नेबर में ये बहुत इश्यू चल रहा है, कुछ को एक्ने है, कुछ को हेयर फॉल है। उस हिसाब से आप उनके आगे नेम्स के आगे जो है वो उनके आप इश्यूज लिखें, उनको आप टारगेट करें कि मैंने इनको ये चीज़ सेल करनी है। ठीक है? फिर जो चीज़ आपने सेल करनी है उसका प्रोडक्ट नॉलेज गेन करें कि भाई जो मैंने चीज़ सेल करनी है वो डिफरेंट क्यों है। मार्केट में तो बहुत सारे सोप्स हैं, लेकिन मैंने किसी को ऑरिफ्लेम सोप ही क्यों रिकमेंड करना है। व्हाट्स द डिफरेंस। ठीक है? फिर जब आपको वो डिफरेंस पता चल जाए, देन आपने कस्टमर को वो ऑफ़र करनी है, और आपकी ऑफ़र इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे 90% जो है वो आपका कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो। ठीक है? जब आपने उसको एक दफ़ा अट्रैक्ट कर लिया, फिर वो आपसे कन्विंस होगा। अगर वो आपसे कन्विंस हो गया, तो देन फिर जो है वो आपको फौरी पेमेंट भी कर देगा। कुछ लोग कहते हैं कि पेमेंट नहीं आ रही, कस्टमर कहता है मैंने लेना है लेकिन पेमेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? मेथड ऑफ वर्किंग जो है वो सबसे पहले हम आपको स्टार्टर की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है? स्टार्टर की ट्रेनिंग के बाद जब आप लोग लर्निंग कर जाएँगे, देन हम आपसे सेलिंग करवाएँगे। सेलिंग करवाने के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप जो है वो आगे अपने गिफ्ट्स वगैरह एन्जॉय करें, अपना प्रॉफिट एन्जॉय करें। कुछ लोग अपना कमीशन, बोनस वगैरह भी फर्स्ट मंथ में ही स्टार्ट कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, तो वो उसको भी एन्जॉय करते हैं। ठीक है? फिर यही सारा एक्सपीरियंस ये जो एक मैंने एक लाइन खींच दी है, एक मैंने तरीका बता दिया है कि हमने इस तरह से जाना है, तो वही चीज़ आपने फिर रिक्रूटमेंट यानी कि आपने अपनी टीम, अपने मेंबर्स ऐड करने हैं, और मेंबर्स को ऐड करा के आपने क्या करना है, उनको भी यही प्रोसेस फॉलो करवाना है कि पहले स्टार्टर की ट्रेनिंग दिलवानी है। फिर आपने उनको जो है वो लड़ने के बाद उनको एडवर्टाइजमेंट सिखा के, सब कुछ सिखा के सेलिंग पे लाना है, सेलिंग उनसे करवानी है। उनको आपने प्रॉफिट दिलवाना है, गिफ्ट्स दिलवाने हैं, उनका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ का बैड एक्सपीरियंस होगा, कुछ का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो एक्सपीरियंस होगा उससे वो एक निचोड़ निकालेंगे कि हाँ भाई ये प्लेटफॉर्म कैसा है, हमें आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना, क्या क्या उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर उसके बाद जब वो अपनी गिफ्ट्स वगैरह को एंजॉय करेंगे, जब वो अपने प्रॉफिट से कोई चीज़ अपने लिए करेंगे, कुछ लेंगे अपने लिए, तो वो थोड़ा सा इंजॉयमेंट की तरफ आ जाएंगे। फिर सेलिब्रेशंस होती है हमारी, फिर हमारी ओएम्स होती हैं, हमारी बहुत कुछ आगे चीज़ें आ जाती हैं, मीटअप्स होते हैं। फिर अगर वो उसको एन्जॉय कर रही है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा गुज़रा है, तो वो फिर रिक्रूटमेंट की तरफ आती हैं, लोगों को इंस्पायर करने की तरफ आती हैं, कि भाई मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म से 1 महीने में इतना अर्न किया है, इतने गिफ्ट्स लिए हैं, इतना मुझे प्रॉफ़िट मिला है, अगर बोनस कमीशन भी मिला है तो वो भी काउंट होता है। तो आप भी आएँ, ठीक है? अगर हम किसी को, वही बात है कि अच्छी ऑफ़र देते हैं, तो कोई भी इसको जो है वो नहीं रिफ्यूज़ करता, कोई रिजेक्ट नहीं करता। हाँ, अगर किसी को वाक़ई पता है कि मैं बिज़नेस माइंडेड नहीं हूँ और मुझसे बिज़नेस नहीं हो सकता, और ये भी मैं कहती हूँ ख़्याल ही होता है, आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो देन एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्रूटमेंट में भी अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस गुज़रा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको बहुत अच्छा एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट पे, देखिए एक टाइम स्पेंट ऑन हायरिंग इज़ टाइम वेल स्पेंट, क्योंकि देखिए आपका तो भला हो रहा है, आप तो सेलिंग सीख गए हैं, सेलिंग कर रहे हैं, गिफ्ट्स ले रहे हैं, प्रॉफ़िट ले रहे हैं। हम दूसरों का भी तो भला करें ना। जो आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाएँ। और देखिए ये हमारा फ्री में सिखाना होता है, हम किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करते कि भाई हम ट्रेनिंग्स के लिए पैसे दें और फलानी टाइम लेने के लिए, अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए पैसे पे करें। फ्री में सिखा रहे होते हैं, दूसरों का एज़ सच भला कर रहे होते हैं। ठीक है? अब एक बहुत अच्छी ऑफ़र आप बना के किसी को देते हैं कि भई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड का ब्रांड पार्टनर बनाया जाएगा, और आपको इस तरह से फ्री में सिखाया जाएगा। कौन फ्री में सिखाता है? कोई फ्री में नहीं सिखाता। अगर आपका कोई टेस्ट है और आप किसी अकेडमी में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके पहले पे करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आपका टेस्ट क्लियर होता है तो आप हमें पे कर दें। वो पहले आपसे जो है वो उसकी फीस लेंगे, आपको सिखाएँगे, बाद में आपका टेस्ट क्लियर होता है नहीं होता, उनका कोई इससे सरोकार नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इससे बिल्कुल ऑपोज़िट चीज़ है, आपसे कुछ ले नहीं रहे, बल्कि आप बता रहे हैं कि आपने आपने आगे से चीज़ें विन कैसे करनी है, आपने आगे से प्रॉफ़िट कैसे लेना है, आपने आगे से जो है वो कैसे-कैसे जो है आपने ये चीज़ें लेनी है। और देखिए रिक्रूटमेंट इतनी मुश्किल नहीं चीज़ नहीं होती। मैक्सिमम हमारे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो एम्प्लॉयड है। तो अगर हम उनको राइट टाइम पे एक अच्छी गाइडेंस देते हैं, एक अच्छी ऑफ़र देते हैं, तो वो क्यों नहीं आएँगे?
अब भी तो वो खाली हाथ बैठे हैं, तो अगर हम उन्हें अच्छी ऑफ़र देते हैं, तो वो क्यों नहीं आएँगे? अगर वो इतनी सेंसिबल हैं, उनमें इतना शौक है कि वो इंडिपेंडेंट हो, तो वो ज़रूर आएँगे और वो आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे। और वो एक और बात इसमें आ जाती है कि लोग बहुत सोच समझ के रिक्रूटमेंट जो है वो लोग जो हैं वो आपको बहुत सोच समझ के आपसे करवाएँगे, किसी और ट्रेन्ड बंदे से करवाएँगे। तो आपने खुद इतना ट्रेन होना होता है कि आप किसी की अच्छे से हेल्प कर सकें। खुद इतना आपने लर्निंग करनी होती है कि आप किसी को कुछ सिखा सकें। जो चीज़ आपके पास नहीं है, वो आप अगले को नहीं दे सकते, ठीक है? अगर मैथ्स आपको नहीं आती, तो आप मैथ्स की क्लास नहीं ले सकते, ठीक है? अब भई हमें मिलता क्या-क्या है? क्या-क्या पे बैक्स हैं? अब हमें जो फर्स्ट चीज़ जो हमें मिलती है सेलिंग पे, वो होती है 20% प्रॉफ़िट। ठीक है? वो अगर आपने 10 चीज़ें सेल कर ली या आपको उस हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ 1000 रुपीज़ की है, 800 की आपको मिल रही है, तो ₹200 आपको उससे जो है वो प्रॉफ़िट हो रहा है। वही 200 प्रॉफ़िट अगर आप वही चीज़ें 10 सेल कर रही हैं, तो आपको उससे आराम से जो है वो प्रॉफ़िट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, आपको 1000 प्रॉफ़िट हो जाएगा, अगर आपने सेलिंग इसे डबल करनी है, 20,000 की करनी है, तो आपको 2000 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है वो आ जाता है। प्रॉफ़िट आ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, हमारा टारगेट होता है 100 बीपीज़ का, यानी कि 10 टू 12,000 की सेलिंग का। तो उससे क्या होता है कि आपको एक कंपनी एक गिफ्ट दे रही होती है। वो गिफ्ट चाहे आप सेल कर लें, चाहे आप उसको खुद यूज़ करें, तो वो एक गिफ्ट जो है वो भी आपके इनकम का पार्ट होता है। तो सेलिंग में हमें मिलता है प्रॉफ़िट एंड गिफ्ट्स मिलते हैं। ठीक है? और अगर हम दोनों को मिलाएँ, तो एट लीस्ट हमारा 5000 तक का तो फर्स्ट मंथ में बन सकता है ईज़िली। फिर जी बात करते हैं बोनसेस और कमीशन की। बोनसेस, कमीशन, कैश अवार्ड्स, वर्ड टू वर्ड टिकट्स, ये आपकी बेस करते हैं रिक्रूटमेंट पे, ठीक है? 100 बीपीज़ तो आपने बनाने ही बनाने हैं, उस पे आपका गिफ्ट है, आपका प्रॉफ़िट है, वो तो लेना ही है। लेकिन आपने बाकियों को सिखा के, बाकियों को गिफ्ट दिलवा के भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है? उसमें हमारे स्पीड बोनस आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बोनस आ जाते हैं। ये जो मैं नेम ले रही हूँ, आप इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, तो आप अपनी सीनियर से इसके बारे में गाइडलाइन ले सकते हैं। फिर आपको जो है लेवल्स पे कमीशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो कमीशन चार्ट पे होगी, तो वो आपको समझ आ जाएगी। कमीशन मिलने लग जाता है, फिर आपको उससे जब आप थोड़ा हायर लेवल पे जाते हैं, आपको कैश अवार्ड्स मिलने लग जाते हैं। हमारे कैश अवार्ड्स जो हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, डायरेक्टर लेवल से स्टार्ट होते हैं और आगे बहुत आगे जाते हैं, ठीक है? फिर आपको दुनिया घूमने का जो आपका शौक है, वो भी पूरा करेंगे। आपको अ, एक क्राइटेरिया दिया जाता है और उसके हिसाब से आपने कंप्लीट करना होता है और आप कंपनी आपको टिकट्स देती है, किसके, इंटरनेशनल सेमिनार्स के, ठीक है? अच्छा, अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूँगी, वहाँ पे भी आप अ, अपना मेल भेज सकते हैं, या मैं डायरेक्टर रेमो डॉट ऑफिशियल जो है वो असल में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप वहाँ पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने लिए अच्छा फ़ैसला करें, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करें और अपने आप को कुछ बन के दिखाएँ। लोगों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। अपने लिए कुछ करें, अपने लिए अपने आप को कुछ बन के दिखाएँ, ताकि एट लीस्ट आपको खुद पे प्राउड हो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है? तो अपने आप को प्राउड करवाना भी एक बड़ी हिम्मत वाली बात है, बहुत ही एक सारी ज़िंदगी रोते रहना कि भई हमारे ही किस्मत ख़राब है और हमारा ही सारा मसला है, ये तो बहुत ईज़ी है। लेकिन अपने लिए कुछ कर देना, राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेकर अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को कुछ बना देना, मेहनत करना, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ये चीज़ें ज़रा मुश्किल है और मैक्सिमम लोग इस चीज़ की तरफ इसीलिए नहीं आते कि इसमें मेहनत है, ये मुश्किल है। मुश्किल क्या नहीं है? जब आप एक छोटे बच्चे थे तो आपके लिए जो आपकी फर्स्ट क्लास थी, नर्सरी प्रेप जो भी थी, वो आपके लिए बहुत मुश्किल थी। लेकिन अब आप वो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल वक़्त जो होता है, वो आपके लिए आसान बन जाता है जब आप उससे निकल जाते हैं, उसको फ़ेस कर लेते हैं। ठीक है? तो अभी आपके लिए आप सोचेंगे 100 बीपीज़ करना बहुत मुश्किल है। आप एक दिन कहेंगे कि भाई मुझसे 1000 बीपीज़ करा लो। ठीक है? तो सेलिंग, रिक्रूटमेंट ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाती हैं, एक्सपीरियंस गेन करने से आ जाती हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो। कुछ लोग 3 दिन बाद मुझे कहते हैं कि हमने काम नहीं करना। 3 दिन में आपने क्या अभी अभी तो आपने जनरल मतलब हमारा ओरिफ्लेम का आपको कुछ पता ही नहीं है। 3 दिन बाद आप कह रहे हैं कि हमने नहीं लेना। फिर आके के ट्रेनिंग्स नहीं लेते। भई आप लर्निंग के बगैर कुछ कर सकते हैं। एक मैच्योर इंसान तो लर्निंग के बगैर एक सोच भी नहीं सकता कि मुझे ₹1 भी मिलेगा। ठीक है? तो इस तरह की बातें मत करें।